गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी ट्रेड वहां पे प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट आज के दिन काफी बड़ा गैप अप खुलता हुआ नजर आया। उसके बाद मॉर्निंग में एक फर्स्ट टिक नीचे की साइड पे लगाया और 500 के लेवल पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके मार्केट पूरा दिन ऊपर की साइड पे जाता रहा और वहीं पे होल्ड करके क्लोज कर दिया। यानी मॉर्निंग में हल्का सा फर्स्ट टिक नीचे की साइड पे लगाया, एक बाइंग साइड पे अच्छा मोमेंटम मिला, फिर पूरा दिन वहीं पे मार्केट साइडवेज बिहेव करता हुआ क्लोज कर दिया। और ये बात को कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक अच्छे ट्रेंड में, पॉजिटिव ट्रेंड में हम बने हुए हैं, जहां पे मार्केट बीच बीच में करेक्शन करता हुआ ऊपर की साइड पे जाता जा रहा है। और इस बात को भी हमने डिस्कस करा था कि जो यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे होंगे, ऑप्शन सेलर्स की पोजिशंस और 500 और ये 1000 के राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बात मैंने आपसे कल कही थी और पहले भी कई बार कह रखी है और डिटेल में आपको समझाया भी था कि 500 के ऊपर अगर निकलना चालू करता है मार्केट, कुछ देर सस्टेन कर जाता है, तो इसके ऊपर यहां पे कॉल सेलर्स की पोजीशंस कवर होना चालू होगी, जहां पे इसके ऊपर हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। और यहां पे मेन कॉल सेलर्स कहां पे डरना चालू करेंगे, इस कैंडल के ऊपर। यही बात को हमने डिस्कस करा था। जो पोजिशनल कॉल सेलर्स होते हैं वो इसके ऊपर डरना चालू करेंगे। तो मार्केट काफी बड़ा गैप अप खुला, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला, जहां पे एक फर्स्ट टिक नीचे की साइड लगाया और एग्जैक्टली 500 के लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट पूरा दिन ऊपर की साइड पे जाता रहा। तो मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। यहाँ पे पहले नीचे की साइड पे 400 पॉइंट्स हम फॉल करें, अभी लोअर टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करेंगे, और फिर एग्जैक्टली 500 का सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स के आसपास वापस से हम ऊपर जाते हुए नजर आए। होपफुली आपको आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे काफी ज्यादा मजा आया होगा। किस तरह की आपकी एक्सपायरी रही, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही, कमेंट करके जरूर बताना। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान है कि एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमारा हाई लगा हुआ था, इसी के आसपास आके एक डोजी टाइप कैंडल या एक पॉज टाइप कैंडल हमने बनाई है, जिसके नीचे की साइड पे काफी बड़ी हमें टेल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मार्केट वापस से इसके बीच में ही ओपन हो जाता है तो इसके बीच में ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा जब तक कि मार्केट अपने हाई को क्रॉस नहीं करता है या फिर थोड़ा नीचे आना चालू नहीं करता है। और जैसा मार्केट ने एग्जैक्टली 500 का सपोर्ट ले रखा है, तो चांसेस ज्यादा ये बनते हैं कि कल के दिन अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है तो पहले थोड़ा सा सेलिंग में जा सकता है, जहां पे ये जो बायर्स वगैरह कंफर्टेबली बैठे हैं आज के दिन, इनको मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए जा सकता है। सो एक लाइन में सिंपल रखेंगे ब्रॉड माइंडसेट को कि जब इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करता है तब हम बाइंग के लिए प्लान रख सकते हैं, पर उसमें टारगेट हमारे छोटे रहेंगे और अच्छे से क्वांटिटी कम रखते हुए छोटे टारगेट्स पे हमें काम करते हुए चलना है, प्रॉपर्ली ट्रेल करते हुए। वहीं पे थोड़ा बीच में बने रहते हैं, जैसे 53,000 के ऊपर ऊपर ही कहीं बने रहते हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बीच का एरिया थोड़ा वोलेटाइल बना रहेगा। अगर वापस से नीचे आना चालू करते हैं 900 वगैरह के नीचे, 850 के नीचे, इन लेवल्स को अगर नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं तो कुछ हम सेलिंग की साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे हो सकता है मार्केट 500 के भी नीचे इन लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह क्लियर करने जाए। और वैसे भी यहाँ पे एक काफी बड़ा गैप अप पेंडिंग पड़ा हुआ है। ओवरऑल ये जो पॉज कैंडल होती है इस तरह से, ये इस वजह से होती है क्योंकि यहां से हम बड़ा सा गैप अप खुले, उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर भगता रहा, तो इसी फ्लो में यहां पे इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता। अभी मार्केट यहां पे पॉज ले रहा है, मतलब बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज दिख रहे हैं। एंड के टाइम पे हमें थोड़ी सेलिंग भी देखने को मिली है, पहले भी मॉर्निंग में खुलते थोड़ी सेलिंग भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे मार्केट अभी पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर पॉज के ऊपर निकलेगा तो बाइंग में वापस कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, पर टारगेट हमें छोटे प्लान करने हैं क्योंकि आज के दिन काफी अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे ऑलरेडी हो चुका है। जहां पे ये हमने 52,000 के आसपास लो लगाया था और ये जो हमने हाई लगाया है 53,200 के भी ऊपर लगाया है, तो 1200 पॉइंट के मोमेंटम ऑलरेडी आज के दिन हो चुकी है बाइंग साइड पे। तो उस साइड पे अगर प्लान करना है तो टारगेट छोटे रहेंगे और क्वांटिटी कम रहेगी। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और प्लान सिंपल सा यही शेयर किया था कि यहाँ पे एक बाइंग में अच्छा मोमेंटम हुआ, इसके बाद हम करेक्शन में चलते हुए जा रहे हैं। तो जब तक मार्केट यहाँ पे करेक्शन में बना हुआ है, हमें करेक्शन को फॉलो करते हुए चलना है। जब इसके ऊपर मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाना चालू करेगा तभी हम बाइंग के बारे में सोच पाएंगे। और क्लियर कट हमने ये डिस्कस किया था कि 500 के ऊपर यहाँ पे कॉल सेलर्स अपनी पोजीशन कवर करना चालू करेंगे, ये पहला लेवल रहेगा। और फिर जब मार्केट आज का जो ये हाई लगा हुआ था, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब कल की कैंडल का जो हाई लगा हुआ था, इसके ऊपर अगर निकलता है तो और पोजिशनल कॉल सेलर्स भी यहाँ पे कवर करना चालू करेंगे। इसी के साथ होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुला। अब यहाँ पे सेम चीज दो बार रिपीट हो गई। कल भी मार्केट एक्जैक्टली ये 830 का जो हमारा लेवल वीकली एनालिसिस से पहले से मार्क है, यहाँ पे वीकली एनालिसिस के टाइम पे हमने इस लेवल को डिस्कस किया था
यहीं पे मार्केट गैप अप खुला, कंटिन्यू सेलिंग में गया, तो वापस से यहीं पे एग्जैक्टली गैप अप खुल रहा है, तो वापस से सेलिंग में जाने की कोशिश करी, पर चार्ट बार बार रिपीट नहीं करते हैं। इस वजह से मार्केट पहले ही सपोर्ट लेवल पे, जो यहाँ पे कॉल सेलर्स का लेवल था, इसके आसपास वापस से सपोर्ट लेके और ऊपर निकलना चालू कर दिया। जहां पे मैंने भी पर्सनली जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहां से यहां तक जब ये मोमेंटम हुआ, इसमें एक छोटा सा मोमेंटम कैप्चर किया था, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कई बार काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड वहां पे किस तरह से मेरा माइंडसेट बन रहा है, किस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूं, कई बार एंट्री एग्जिट रीजंस वगैरह मैं आपको वहां पे शेयर करता रहता हूं स्टडी पर्पस से। सो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमने इस बात को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान क्यों करी और कितना मोमेंटम कैप्चर किया, क्या किया, कहां पे एग्जिट किया, वो सब आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट जहां पे मैंने एग्जिट करा, यहां पे इस लेवल के आसपास एग्जिट किया था, उसके बाद मार्केट हल्का सा ऊपर गया और ऑलमोस्ट पूरा दिन साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। तो ये बात को मैंने आपको उसमें एग्जिट रीजन में भी समझाई थी कि क्यों मैंने एग्जिट करा। उसका जो थर्ड पॉइंट है, आप उसको जरूर चेकआउट करना, एग्जिट रीजन के थर्ड पॉइंट को। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज बिहेव करता हुआ क्यों नजर आया और मैं पहले ही यहाँ पे एग्जिट क्यों कर गया था। और जैसा कि जो लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे, एज यूजुअल यहाँ पे डॉट टू डॉट वर्क करते हुए नजर आए। मार्केट वाज काइंड। सो होपफुली आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे काफी मजा आया होगा। किस तरह की आपकी एक्सपायरी रही कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि मार्केट एकदम हायर साइड पे आके यहाँ पे पॉज लेना चालू करा है। जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, पहले हम यहीं से करेक्शन में जाना चालू किए थे, तो यहीं पे आके मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा है। अब इसके यहाँ पे एक प्रॉपर टाइट रेंज बनती हुई जा रही है, जिसमें बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, मोस्टली यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, क्योंकि एक्जैक्टली मार्केट ने 53,000 का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए क्लोज किया है। तो जब इसके नीचे निकलेगा तभी यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह एग्जिट करना चालू करेंगे, जिनका ट्रेलिंग इसके नीचे होगा। और अगर अपर साइड में मार्केट यहां से निकलता है, 200 वगैरह को ब्रेकआउट करता है, तो छोटा मोटा मोमेंटम, जितनी ये रेंज की लेंथ है, इतना मोमेंटम के आसपास हम यहाँ प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसको हर 80 से 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे उतना मोमेंटम देने के बाद हो सकता है सेलर्स के स्टॉप लॉस अपर साइड पे खत्म हो जाए, और फिर अगर कोई फ्रेश बाइंग नहीं होती है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से नीचे रिवर्स कर सकता है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 53,000 का हमने एक्जेक्टली सपोर्ट ले रखा है, यहाँ पे 500 के लेवल का एक्जेक्टली हमने सपोर्ट ले रखा है, तो मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर भगता हुआ नहीं जा सकता। वैसे भी जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी 1200 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम हो चुकी है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता भी है तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर भी अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो मार्केट के साथ चलते हुए छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ पे बाइंग में प्लान करूंगा, जिसमें टारगेट सिर्फ मैं 80 से 100 पॉइंट का टारगेट प्लान करता हुआ चल रहा हूं। ज्यादा बेटर हमारे लिए वो रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले। तीनों ही केस में अगर सेलिंग साइड का कुछ प्राइजेक्शन मिलता है तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जैसे गैप अप खुला मार्केट, गैप अप में क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स तो ये ऑलरेडी ट्रैप हो गए, इसके बाद अगर मार्केट कुछ नीचे का प्राइजेक्शन बना रहा है, या जैसे गैप अप खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे का प्राइजेक्शन बना रहा है, तो उसमें हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जब ये बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट करने आएगा, काफी अच्छे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो इनके स्टॉप लॉस अगर टारगेट करता है तो थोड़ा सेलिंग की साइड पे हमें मोमेंटम मिल सकता है। ऐसे ही अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे निकलेगा 53,000 के नीचे, तो यहाँ पे कुछ बायर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करना चालू करेंगे, फिर नीचे के बायर्स पे भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है, तो उस केस में भी हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। और डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन में अगर फर्स्ट टिक के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, तब तो हमें वेट करना है। यहाँ पे वापस से रेंज के अंदर में हम आ चुके होंगे, फिर अगर मार्केट वापस से नीचे आता है या फिर इस तरह से यहाँ पे मार्केट ऊपर करके ब्रेकआउट करता है, तभी हम कुछ प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन में भी बेस्ट वही रहेगा कि यहाँ पे 830 के लेवल के आसपास पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी सपोर्ट बना हुआ है। डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के इसके नीचे जाना चालू करते हैं तो तेजी से ये सारे लोग यहाँ पे कट डाउन करना चालू करेंगे, तो इसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम हमें सेलिंग में मिल सकता है, जहां पे हो सकता है इन लोज वगैरह के नीचे भी मार्केट चला जाए 500 के आसपास टेस्ट करने, जहां पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस टारगेट करने, और यहाँ पे फिर एक गैप भी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो ओवरऑल एक लाइन में माइंडसेट किस तरह से रहा कि अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट करता है तो मैं बाइंग में पोजीशन तो बनाऊंगा, पर उसमें टारगेट काफी छोटे रहेंगे, 80 से 100 पॉइंट के आसपास ट्रेल करता हुआ चलूंगा, और प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए, और क्वांटिटी उसमें 25% के आसपास मेरी रहने वाली है। जो मैंने आज का प्रॉफिट कैप्चर करा है उसी में से थोड़े से प्रॉफिट का रिस्क लेते हुए, एकदम 25-50% प्रॉफिट का रिस्क लेते हुए। पर वहीं पर अगर मार्केट गैप अप खुल के, फ्लैट खुल के, गैप डाउन खुल के सेलिंग में आ रहा है, तो उस साइड पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, डॉट टू डॉट काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं, सिर्फ यहाँ पे ये 500 के एक राउंड नंबर लेवल को ऐड किया है अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो उस केस में। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं। तो मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है,
एक यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन लिया, प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनाई, पॉज लिया, उसके बाद मार्केट अगले दिन वापस से बड़ा गैप अप खुला और थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग में आया और पर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही होल्ड करता हुआ नजर आ रहा था। तो कल हमने यही बात डिस्कस करी थी कि निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज के दिन वापस से बड़ा सा गैप अप खुला और गैप अप खुलने के साथ यहाँ पे अपने हाई को इसने, ये जो कैंडल का हाई लगा हुआ था इसके आसपास टेस्ट करके और वापस से कहीं ना कहीं पे हायर साइड पे ही क्लोज किया है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, मेन दिक्कत क्या हो रही है कि मार्केट बार बार बड़ा गैप अप खुल जा रहा है, उस वजह से इंट्राडे में बाइंग का मूव करने का स्ट्रेंथ नहीं बच पा रहा है। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनी है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही होल्ड कर रहे हैं। अगर मार्केट यहीं कहीं पे खुल के थोड़ा ऊपर निकलना चालू करता है तब एक बाइंग में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, पर वो मोमेंटम ऑलरेडी यहां से यहां तक गैप अप में कवर हो जा रहा है, तो उसके बाद फर्दर स्कोप नहीं बच पा रहा। मार्केट पहले नीचे आता है फिर वापस से ऊपर जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता हुआ नजर आया है, जिस वजह से एक ऐसी कैंडल बनी है जहां पे हम ओपन हुए, नीचे भी गए, वापस ऊपर आके एग्जैक्टली उसी लेवल पे हमने क्लोज कर दिया है। तो कल के दिन अगर अब यहाँ पे मार्केट अगर इसका हाई क्रॉस करता है तो सेम बैंक निफ्टी जैसा प्लान है कि छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के क्वांटिटी कम रखते हुए छोटे टारगेट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे स्कोप हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वैसे भी कल मैंने जैसे आपसे कहा कि एक्सपायरी डे पे क्या इंपॉर्टेंट रहता है, ऑप्शन सेलर्स की पोजीशंस और राउंड नंबर लेवल्स। तो ऑप्शन सेलर्स में से जो यहाँ पे कॉल सेलर्स हैं उनको मार्केट ऑलरेडी हर लेवल्स के आसपास भगाता हुआ जा रहा है। जैसे यहाँ पे वापस से कॉल सेलर्स आए, उनको निकाल दिया, फिर वापस से आए होंगे, उनको आज फिर निकाल दिया। तो ज्यादा कॉल सेलर्स के स्टॉप लॉस भी हमें देखने को नहीं मिल रहे, तो अपर साइड पे मार्केट ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। सो उस वजह से भी अगर बाइंग में कुछ प्लान करना है तो क्वांटिटी कम रहेगी, टारगेट छोटे रहेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो होगा। वहीं पे जो यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जो पुट सेल करके बैठे हुए हैं हर लेवल के आसपास से, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट चलता हुआ जा रहा है। जिन्होंने यहाँ पे भी सेल करना चालू करा होगा उनको भी अभी तक कोई भी खतरा नहीं बढ़ा है। तो कल के दिन अगर पुट राइटर्स का कुछ प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट आता है तो उस साइड पे एक ठीक ठाक मोमेंटम हमें मिल सकता है। वो कैसे होगा, जैसे मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुले, इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन करना चालू कर रहा है, कुछ सेलिंग साइड पे अगर प्राइजेशन मिलता है तो उस साइड पे हम फोकस रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे कंपैरेटिवली बेस्ट मोमेंटम हमें मिल सकता है बाइंग के कंपेयर में। बाइंग में तो ऑलरेडी चलते हुए जा रहे हैं, ऑलरेडी स्ट्रेच ले चुके हैं, तो उस साइड पे तो ज्यादा बड़ा प्लान नहीं कर सकते। और कैंडल भी अभी एक पॉज टाइप कैंडल बनी है, यहां से अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में जाते हैं तो ये सारे बायर्स जब कवर करना चालू करेंगे, पुट राइटर्स कवर करना चालू करेंगे, तो पुट की साइड पे हमें ऑप्शन बाइंग में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले जैसा आप देखेंगे यहां से एक अच्छा मूव हुआ, मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे पॉज लिया, उसके बाद वापस से हम ऊपर की साइड पे ही निकलते हुए जा रहे हैं, जहां पे प्रीवियस किसी भी लो को हम टेस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई जा रही है, अपर साइड पे भी यहाँ पे एक इस लेवल के आसपास से ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट जैसे यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुलता है, यहाँ पे एक प्रॉपर आपको छोटी सी बॉक्स टाइप रेंज देखने को मिल रही होगी, इसके बीच में तो हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट वापस से यहाँ पे क्रॉस करना चालू करता है तो छोटे मोटे टारगेट्स एकदम 40-50 पॉइंट्स के आसपास हम ट्रेल करते हुए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हुए 25-50% क्वांटिटी से प्लान करते हुए चल सकते हैं, मार्केट के साथ कंटिन्यू करते हुए। पर अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे गैप डाउन वगैरह इस जोन में कहीं पे खुल के नीचे निकल रहा है, या डायरेक्टली इस जोन वगैरह के नीचे कहीं पे गैप डाउन खुलता है, तो उस केस में ये सारे बायर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस रेंज में, ये पैनिक करना चालू करेंगे। नीचे यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, ये अगर फुलफिल करने आता है मार्केट तो काफी अच्छा सेलिंग साइड पे मोमेंटम हमें मिल सकता है। फिर जहां पे ये ट्रेंड लाइन वगैरह इस तरह से यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है, इसके आसपास आके हमें ट्रेल करना है। यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमें ट्रेलिंग पे कट डाउन कर देना है। अदरवाइज इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो काफी बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, जैसा कि इतना जितना ये रेंज की लेंथ देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हमें मिल सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे करते हुए। सो इस तरह का पर्सनली यहाँ पे मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करते हुए चल रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से दिखाऊं तो यहाँ पे अपर साइड पर डायरेक्टली कोई ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं थे, थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस थे। जैसा आप देख सकते हैं मार्केट ने बार बार रिट्रेसमेंट किया था, ऑल टाइम हाई के आसपास हम ऑलरेडी चल रहे हैं। मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल गया, फर्दर स्ट्रेंथ नहीं बचती है। थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स आए वापस से, जिन्होंने यहाँ पे बाय कर रखा होगा, गैप अप में प्रॉफिट बुक करा, गैप अप खुलते ही उनको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बुक करा, फर्स्ट टिक के साथ मार्केट नीचे आया और उसी कैंडल के अंदर में प्रॉपर पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, ना उसके हाई को ढंग से क्रॉस कर पाया, ना लो को ढंग से क्रॉस कर पाया। तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ, बायर सेलर्स दोनों यहाँ पे फाइट करते हुए बैठे होंगे, होप ट्रेडिंग कर रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसमें भी एंड के टाइम में एक काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जिसने जो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे होंगे उनको भगा दिया होगा। तो अपर साइड पर डायरेक्टली ज्यादा स्टॉप लॉस भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अच्छे मोमेंटम के लिए। तो कॉल सेलर्स की जब ज्यादा पोजीशन ही नहीं है यहाँ पे, तो हम ज्यादा बड़े मोमेंटम के लिए प्लान नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स जितनी ये रेंज की लेंथ है हमारी, इतना टारगेट अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो हमें दे सकता है। उसके बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, नए स्टॉप लॉस क्रिएट करने को, या फिर वापस से रिवर्स वगैरह भी कर सकता है। तो गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, थोड़ा बहुत अगर मोमेंटम बाइंग साइड पे आ रहा है तो हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, या फिर उस टाइम पे वेट कर सकते हैं। फिर अगर कुछ रिवर्सल वगैरह हमें दिखता है तब हम सेलिंग की साइड पे प्लान कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली मार्केट फ्लैट गैप डाउन कहीं पे भी खुल के सेलिंग में जा रहा है तो उस साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस करूंगा। 166 के आसपास, 225 के आसपास, 312 के आसपास और उसके बाद 377 के आसपास। ज्यादा बड़े टारगेट्स के लिए हम प्लान करते हुए नहीं चल रहे, इसलिए यहाँ पे लेवल्स भी काफी पास हमें देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा काफी पहले से मार्क है, ये पहले रेजिस्टेंस बना था, अभी सपोर्ट हम ले रहे हैं रेंज का इसमें, और ये हमारा रेंज का हायर साइड बना हुआ है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो जितना ये रेंज का मोमेंटम है इतना मोमेंटम हमें प्लान करते हुए चलना है। उसके बाद में पर्सनली फर्दर अगर मार्केट भगता हुआ जा रहा है तो वो मार्केट की मर्जी है, उस साइड में मैं प्लान करता हुआ नहीं चल रहा। मैं पर्सनली अगर बाइंग में मार्केट जाता है तो छोटे टारगेट्स ही प्लान करने वाला हूं, चाहे बैंक निफ्टी को ट्रेड करूं चाहे निफ्टी 50 को ट्रेड करूं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। काफी डिटेल में हमने बात करी है। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।